फ्रेंड्स, आज हम लोग का क्लास चौथा है, पार्ट चौथा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। इस पे हम देखेंगे ओव्यूल के बारे में। लोकेशन ओवरी होता है, अदर नेम मेगास्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर है जहाँ पे इंटीगुमेंट्री का लेयर ख़त्म होता है उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। इसके अपोजिट साइड कैलेजा होता है, फिर एंटोगमेंट्री की 2 लेयर होती है। इसको एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। इसको प्लेसेंटा और फ्यूनिकल हिलियम, हाइलम मतलब न्यूक्लियस। ये जो ट्यूब है ना, हाइलम से जो कनेक्ट कर रही है ना, प्लेसेंटा और हाइलम को कनेक्ट कर रही है, उसको फ्यूनिकल बोलते हैं। और जो फ्यूनिकल को ओवरी से कनेक्ट कर रही है उसको हाइलम बोलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं क्या करके। इंटीगुमेंट कवरिंग ऑफ ओव्यूल 2 लेयर, जो ओव्यूल है उसको कवर करता है 2 लेयर से। न्यूक्लियस डिप्लॉयड टिश्यू होता है, स्टोर फूड या डिप्लॉयड टिश्यू होता है और फूड को स्टोर करता है। एम्ब्रियो से एक फीमेल गैमेटोफाइट होता है। माइक्रोपाइला एंट्री पोलन ट्यूब एंट्री पॉइंट, जो माइक्रोपाइला है जो पोलन ट्यूब आते हैं उसका एंट्री पॉइंट है। कैलेजा अपोजिट टू माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के अपोजिट साइड होता है। फ्यूनिकल स्टॉक ओव्यूल कनेक्टेड, यहाँ वॉल्यूल मतलब जो है उसको कनेक्ट कर रहा है। हाइलम बिटवीन फंक्शन एंड ओव्यूल कनेक्टेड, यह फंक्शनल है। फ्यूनिकल जो है यह ओव्यूल को कनेक्ट कर रहा है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्यूनिकल ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ता है। एमसीक्यू, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल क्या है, तो फिर हाइलम है। ओव्यूल कनेक्टेड विथ प्लेसेंटा बाय फ्यूनिकल। प्रोरिएक्टिव लेयर ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड इंटीगुमेंटेड। राइट नेम ऑफ फीमेल गैमेटोफाइल एम्ब्रियो सेक। ओपनिंग पॉइंट ऑफ ओव्यूल वेयर इंटीगुमेंट एब्सेंट, जहाँ ओपनिंग पॉइंट है वहाँ पे इंटीगुमेंट की लेयर एब्सेंट है उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। मेगास्पोरेंजियम साइट इन ओव्यूल इन मेगास्पोरेंजियम, formation of haploid megaspores form diploid megaspore mother cell by meiosis division. This process is called megasporanginesis. 2 mmc मतलब एक सेल है, मियोसिस हो रहा है तो 4 फॉर्म कर रहे हैं, डॉटर बन रहे हैं, जिसमें कि 3 जो है डिजनरेट हो रहे हैं और एक फंक्शनल है मतलब क्रियात्मक है। मेगा एक ही सेल बनेगा, मतलब कि एमएमसी एक एमएमसी से एक ही सेल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है वो डीजनरेट हो रहे हैं। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है, हाउ मेनी एमएमसी रिक्वायर फॉर 400 मेगास्पोर। तो 400 एमएमसी से 400 फंक्शनल मेगास्पोर ही तो बन रहे हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पीएमसी रिक्वायर फॉर 4 माइक्रोस्पोर। तो इसमें से अगर 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं तो कितने पीएमसी होने चाहिए, तो 100 बताती हूँ। माइक्रोस्पोरेंजियसिस जिनेसिस और मेगास्पोरेंजिनेसिस में एंथर और माइक्रोस्पोरेंजियम 1 सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, और ओव्यूल वाले में 1 एमएमसी से 1 ही मेगास्पोर बनते हैं। ठीक, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सेक, इसमें 7 सेल होते हैं, 8 न्यूक्लियर। कैसे होते हैं बता रही हूँ। एमएमसी है, मियोसिस हुआ, यहाँ पे फर्स्ट माइटोसिस हुआ, 2 सेल कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे फंक्शनल मेगास्पोर बना है 1 सेल, यहाँ पे हम बताए थे फंक्शनल, और ये इसकी आगे वाली प्रोसेस है। तो फंक्शनल मेगास्पोर बना, फिर माइटोसिस फर्स्ट हुआ तो 2 सेल में बना न्यूक्लियस, मतलब 2 न्यूक्लियस बना, और फिर सेकेंड माइटोसिस में 4 न्यूक्लियस बने, थर्ड माइटोसिस में 8 न्यूक्लियस बने। और ये जो साइड के हैं ये बीच में आ जाएंगे, यहाँ पे बीच में आ गए ना, और यहाँ पे 3 ऊपर सेपरेट हो जाएंगे, 3 नीचे और बीच में 2। इसको जो ऊपर वाले को बोलते हैं एंटीपोडल सेल, और जो बीच में रहेगा उसको सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे। और जो साइड के हैं सिनरेजिट, 2 सिनरेजिट होते हैं, और एक जो होता है हमारा एग होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ एंटीपोडल सेल्स है,
सेंट्रल सेल्स है, बट इसमें देखने को जो ए इतना है वो सेल ही है, और इसमें दो न्यूक्लियस है, एक सेल बट दो न्यूक्लियस, ठीक। और साइड साइड सिनरेजिड हमने बताया ही था, और बीच में एग है। जो इसमें सिनरेजिड में क्या है कि फिलीफॉर्म अपार्टस होते हैं, एक ऐसे फिंगर लाइक उसमें फिलीफॉर्म अपार्टस देखने को मिलेंगे, और ये तीनों को एक अपार्टस बोलते हैं। इन तीनों में 3 सेल होंगे, और जो 3 सेल हैं इसमें 3 सेल होंगे, 2 सिनरेजिड होगा और एक हमारा एग होगा। नोट, फिलीफॉर्म अपार्टस किस में देखने को मिलता है, किस में प्रेजेंट होता है, तो इन सिनरेजिड सेल में। फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन पोलन ट्यूब एंट्री एंड एम्ब्रियोसेक, हेल्प करता है पोलन ट्यूब को एम्ब्रियोसेक तक पहुंचाने में। नोट, टोटल सेल इन एग अपार्टस, एग अपार्टस में कुल कितने सेल होते हैं, तो 3 सेल होते हैं, जिसमें कि 2 सिनरेजिड सेल होते हैं और एक हमारा एग होता है। नोट, एमएमसी फर्स्ट मियोसिस और 3 माइटोसिस से एम्ब्रियोसेक बनता है, ठीक। फंक्शनल मेगास्पोर 3 माइटोसिस से एम्ब्रियोसेक बनता है, जब 3 माइटोसिस डिवीजन होता है तब एम्ब्रियोसेक बनता है। यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट, एंथर, पीएमसी, मियोसिस, फिर माइक्रोस्पोर, फिर 4 माइक्रोस्पोर फंक्शनल, जो हम बताए थे वही है। इसमें क्या है कि जो ये बना है माइटोसिस के द्वारा, ये वेजिटेटिव है नीचे, फिर यहाँ पे जनरेटिव रहेगा, तो इसमें 2 मेल गैमेट में बदल जाएगा पोलन ग्रेन और एक वेजिटेटिव। इसमें क्या है कि 1 मियोसिस होगा और 2 माइटोसिस होगा, और इसमें जो ओव्यूल मतलब फीमेल गैमेटोफाइट में इसमें 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस होगा, और न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाता है एमएमसी। पॉलिनेशन की बात करेंगे। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फॉर एंथर टू स्टिग्मा, जो हमारा पोलन ग्रेन है ट्रांसफ़र हो रहा है एंथर से स्टिग्मा पे। पोलन ट्रांसफ़र बाय मीडियम लाइक वाटर, एयर, इंसेक्ट, etc। पोलन कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, उसका कोई मीडियम है, जैसे किसी के द्वारा जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, पोलन ग्रेन को लेके जा रहा है, तो वाटर हो गया और एयर और इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब कीड़े, ये सब जितने भी है उसको हम पोलिनेटर बोलेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम में ही होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंट प्लांट में होता है, डिफरेंट फ्लावर में। ऑटोगोमी, इसमें भी 2 टाइप होते हैं, ऑटोगोमी, जिटनोगोमी, और इसमें तो जिनोगोमी होते हैं। ऑटोगोमी को देख लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इन सेम प्लांट। इसमें ये कह रहा है कि जो हमारा पोलन ग्रेन है ट्रांसफ़र हो रहा है एंथर टू स्टिग्मा पे, तो इसमें क्या है कि सेम फ्लावर रहेंगे और सेम प्लांट, जैसे सेम प्लांट के सेम फ्लावर में ही मतलब पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये हमारा सेम प्लांट हो गया और उसमें सेम फ्लावर हो गया, और उसी में जो एंथर है और स्टिग्मा पे पॉलिनेशन मतलब वो पोलन ग्रेन जा रहा है, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और ये क्रॉस फ्लावर है, मतलब क्लोज फ्लावर मतलब बंद फ्लावर है, तो इसमें किसी पॉलिनेटर की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। इसको हम क्लिस्टोगेमी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इन क्लिस्टोगेमस एंड बाइसेक्सुअल्स फ्लावर फाउंड ऑटोगोमी, ये दोनों फाउंड करते हैं एटोगोमी को। इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट आर नॉट रिक्वायर, जब ये क्लोज फ्लावर है तो इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की कोई रिक्वायर नहीं रहेगी। लिस्ट ऑफ लेस्ट वेरिएशन, इसमें कोई वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा आता है जिटेनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट। इसमें कह रहा है कि जो हमारा पोलन ग्रेन है ट्रांसफ़र हो रहा है एंथर से लेकर स्टिग्मा पे, तो कैसे हो रहा है, इसमें क्या है कि जो डिफरेंट फ्लावर रहेंगे लेकिन सेम प्लांट ही रहेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा सेम प्लांट है, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल सेम प्लांट है, इसमें अलग सेम प्लांट पे अलग अलग फ्लावर हैं। तो यहाँ पे एंथर टू स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आ रहे हैं, तो किसी चीज़ के थ्रू ही आएंगे, इसमें पोलिनेटर की हमें रिक्वायर रहेगी। पोलिनेटिंग एजेंट आर रिक्वायर इन जिटेनोगेमिस, इसमें बोला है कि हमें पोलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे इंसेक्ट हो सकता है, एयर हो सकता है, और वाटर हो सकता है।
जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन बट फिजिकली इज लाइक टू क्रॉस पॉलिनेशन। इसे जेनेटिकली देखा जाए तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को दर्शाता है, बट अगर फिजिकली देखा जाए तो ये क्रॉस पॉलिनेशन को दर्शाता है। इसमें लिस्ट और लेस वेरिएशन इन जीनोगेमी, इसमें भी लिस्ट और लेस मतलब बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलता है। जीनोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन उसको एक ही कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर इन डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। इसमें क्या है, ट्रांसफर हो रहा है हमारा पोलिन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा। कैसे, इसमें डिफरेंट फ्लावर भी रहेगा और डिफरेंट प्लांट रहेंगे, लेकिन जो प्लांट है वो सेम स्पीसीज का होगा। यहाँ पे ये पी है तो ये भी पी है, दोनों सेम स्पीसीज के हैं ना, और अलग अलग प्लांट भी हैं, अलग अलग फ्लावर भी हैं। तो यहाँ एंथर टू स्टिग्मा पे जा रहा है पोलिन ग्रेन, इसको जीनोगेमी क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें देखो यहाँ से अगर यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पोलिनेटर एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। पोलिनेशन आल्सो रिक्वायर इन जीनोगेमी हाईएस्ट वेरिएशन इन जीनोगेमी। इसमें हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेशन है और अलग अलग पी भी है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्लोज फ्लावर होते हैं, पॉलिनेशन ऑटोगेमी की तरह होता है। और इसमें चेस्मोगेमी फ्लावर में ओपन फ्लावर होते हैं, पॉलिनेशन आल टाइप के पॉलिनेशन होते हैं। जिटनो एंड जीनोगेमी चेंज ज़्यादा होते हैं। इसमें ये जो ओपन है इसको चेस्मोगेमस फ्लावर, इसमें ओपन फ्लावर रहेगा, और क्लिस्टोगेमस फ्लावर में क्लोज फ्लावर रहेंगे। नोट, सम प्लांट हैव बोथ टाइप ऑफ फ्लावर। जो सम प्लांट है बहुत टाइप के होते हैं, जैसे ऑक्जेलिस, कमेलिया, वायला। पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेशन तो कर रहा है लेकिन पॉलिनेटिंग एजेंट कौन से है तो बता रहे हैं। एक बायोटिक एजेंट होते हैं, एक एबायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट में हमारा एनिमल आएगा, इंसेक्ट, बर्ड, एंट, बैट, रेप्टाइल, यूनियो, पाइला, एलिफेंट, कैटल्स, ये सब जो हमारा है बायोटिक एजेंट में आएंगे। सबसे मोस्टली इसमें इंसेक्ट होता है जिसको हम एंटीमोफिलिक बोलते हैं, फिली। और ए बायोटिक एजेंट में एयर आएगा जिसको हम विंड भी बोलते हैं। ए एनिमोफिली होते हैं, वाटर हाइड्रोफिली होते हैं। इसको नोट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। एनिमल, बर्ड ये सब तो ठीक है, लेकिन इसको बायोटिक एजेंट में एंटीमोफिलिक भी करके पूछता है, या फिर इंसेक्ट। विंड को एनिमोफिली बोलते हैं, वाटर मतलब हाइड्रो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोफिली। इंसेक्ट, एंट मतलब चींटी होती है, इंसेक्ट में आती है, तो उसको हम ऐसे याद कर सकते हैं एंटीमोफिली, और इसको एनिमोफिली, इसको हाइड्रोफिली। ठीक, कुछ एमसीक्यू देखते हैं। विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन नॉट रिक्वायर पॉलिनेटर। कौन सा पॉलिनेशन है जिसमें हमें पॉलिनेटर की कोई रिक्वायर नहीं, तो ऑटोगेमी में, क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा था। मैक्सिमम और हाईएस्ट वेरिएशन अकर आफ्टर इन न्यू ऑर्गेनिज्म। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेरिएशन किस में देखने को मिलता है, तो जीनोगेमी में, क्योंकि एक क्रॉस पॉलिनेशन है। वेन फ्लावर इज क्लोज, कौन सा फ्लावर है जो क्लोज होता है, तो ऑटोगेमी में देखेंगे और क्लिस्टोगेमी में। इसमें जो फ्लावर होते हैं क्लोज फ्लावर होते हैं। मोस्ट कॉमन बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। मोस्ट कॉमन बायोटिक एजेंट क्या है, बायोटिक हमने क्या बताया था कि इंसेक्ट होंगे, हनी बी, बर्ड, ये सब हमारे क्या है, बायोटिक है। जो ए बायोटिक एजेंट है, वाटर है, एयर है, ये सब है। यहाँ पे क्वेश्चन है ए बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, तो हमने कहा था ना विंड है, एयर है एंड वाटर, ये सब क्या है, ए बायोटिक एजेंट है। पॉलिनेशन एजेंट 3 नोट कर लेना, विंड, एयर, वाटर, इंसेक्ट। एंटोमोफिली, एंटोमो मतलब इंसेक्ट। पॉलिनेटिंग एजेंट आर इंसेक्ट, जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं हमारे इंसेक्ट होते हैं। मोस्ट कॉमन इंसेक्ट हनी बी, बहुत ज़्यादा देखा जाता है, कॉमन है हनी बी। इसके थ्रू पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये जो फलों का रस रहता है, एक से दूसरे पे जाते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब देखा जाता है कि ये एजेंट काफ़ी है। कैरेक्टर, अट्रैक्टिव फ्लावर, कैरेक्टर क्या है, अट्रैक्टिव फ्लावर, नेक्टर प्रेजेंट, पोलन किट प्रेजेंट ऑन पोलन ग्रेन।
क्या है कि कैरेक्टर क्या होता है, जो फ्लावर है अट्रैक्टिव है, उसमें नेक्टर प्रेजेंट होते हैं, पोलन कीट प्रेजेंट होते हैं ऑन पोलन ग्रेन पे। स्पेशल प्लांट, ज्यूका प्लांट एंड प्रोन्यूबा बोथ मोथ लिखा है क्या, ज्यूका प्लांट एंड प्रोन्यूबा मोथ म्यूचुअल रिलेशनशिप। प्रोन्यूबा मोथ एग्जाम्पल एग लेइंग इन यूका फ्लावर्स ओवरी। बता रही हूँ, जो प्रोन्यूबा मोथ होता है एग में होता है, और जो यूका है वो फ्लावर के ओवरी में होता है। ठीक, इसलिए उन लोगों को कहा गया है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप है। पोलिनेशन इन यूका प्लांट बाय प्रोन्यूबा मोथ। एनिमोफिली, एनिमोफिली मतलब ग्रास और पैक्सीग्रामीटर। एनिमोफिली में एग्जाम्पल क्या है, ग्रास हो गए, पोएसी फैमिली हो गई, तो इसमें ग्रामीना, पोएसी फैमिली या ग्रामीना, इसमें क्या है कि जैसे हो गए पोएसी फैमिली में हमारा वीट आता है, राइस आता है, माइज आता है। पोलन ग्रेन आर लाइट वेट, इसमें क्या है कि जो कैरेक्टर है पोलन ग्रेन लाइट वेट के होते हैं, मतलब हल्के होते हैं, और नेक्टर एंड पोलन किड आर आल्सो अब्सेंट होते हैं इसमें। हाइड्रोफोली में पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहे हैं वाटर के थ्रू एक्वेटिक प्लांट लाइक जोस्टेरा, हाइड्रिला, विलिशीरिया, ये सब क्या है, हाइड्रोफिलिक है। वाटर पॉलिनेशन, जो हाइड्रोफिलस फ्लावर है वाटर पॉलिनेशन दर्शाते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स, सम पोलन ग्रेन हैव कवरिंग ऑफ म्यूसिलियस genus covering on pollen grain of hydrophilus plant। कुछ ऐसे पोलन ग्रेन होते हैं जो कि म्यूसिली जेनस के कवरिंग होते हैं, जिसमें पोलन ग्रेन हाइड्रोफिलस प्लांट से, मतलब जो पोलन ग्रेन ऑफ हाइड्रोफिलस प्लांट किंगडम जो है उससे होता है, हाइड्रोफिलस पोलिनेशन की वजह से होता है। यहाँ पे देखते हैं मोनोकोट सीड एंड डायकोट सीड। इसमें कोटिलेडेंस मोनोकोट में एक होते हैं, डाइकोट में दो होते हैं। एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। स्किटेलियम प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। कॉलिप्टाइल एंड कॉलेराइजा इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। प्लूम्यूल एंड द रेडिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे सीड जर्मिनेशन, सूट से ओरिजिन होगा हमारा प्लूम्यूल, और रूट ओरिजिन होगा हमारा रेडिकल। तो हम कल पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो भी मैं पढ़ाऊँ आपके पास हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।